प्रकाशीय समावयवता के उदाहरण। एक असममित कार्बन परमाणु वाले यौगिक, वैसे यौगिक जिनमें असममित कार्बन परमाणु उपस्थित हो। असममित का हमने पिछले वाले टर्म में अभी पढ़ा था कि असममित कार्बन वह कार्बन होता है जिसके चारों संयोजकताओं पे भिन्न परमाणु या समूह उपस्थित होते हैं। तो एक असममित कार्बन परमाणु वाले यौगिक है लैक्टिक अम्ल। अब लैक्टिक अम्ल को हम दो तरीके से दर्शा रखा है लैक्टिक अम्ल। एक तो डी और एक एल। डी का मतलब होता है डेस्टोरोटेटरी और एल का मतलब लेवोरोटेटरी, मतलब दक्षिणावर्त और वामावर्त, जिसको हम प्लस से दर्शाएंगे और इसको माइनस से दर्शाएंगे। तो क्लॉकवाइज यदि घुमा तो डी और एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो एल। इस प्रकार लैक्टिक अम्ल तीन समावीय रूपों में पाया जाता है। तो डी लैक्टिक अम्ल जो समतल प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है तो डी। एल लैक्टिक अम्ल जो समतल प्रकाश को बाईं ओर घुमाता है वह एल। और डी तथा एल लैक्टिक अम्लों का समअणु मिश्रण जो दोहरित प्रकाश के प्रति निष्क्रिय होता है, इसे रैसेमिक मिश्रण कहते हैं। डीएल को क्या कहेंगे? रैसेमिक मिश्रण कहते हैं। तो एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये वरीयता के अनुसार होता है। अगला है दो समान असममित कार्बन परमाणु वाले यौगिक, जैसे टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल में भी किरेल अणु है जैसे डी और एल, और एक होता है मेसोटार्ट्रिक अम्ल। तो क्या होता है इनमें अंतर? डी जिसको हमने कहा है प्लस से रहेगा, एल हमेशा माइनस में होगा, डी होगा दक्षिणावर्त टार्ट्रिक अम्ल। ये दोहरित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाते हैं। और एल का लिए कहा था हमने, यह है दोहरित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाते हैं। डी एल अथवा रैसेमिक टार्ट्रिक अम्ल, यह है डी व एल अवयवों की समान मात्रा का मिश्रण होता है। यह समतल दोहरित प्रकाश के तल को किसी भी ओर नहीं घुमाता, बाह्य प्रतिकार के कारण ध्रुवण अघूर्णक होता है। तो ये रैसेमिक मिश्रण होते हैं, समान मात्रा का मिश्रण होता है। अगला है दो समान मेसोटार्ट्रिक अम्ल। तो मेसोटार्ट्रिक अम्ल के अणु का दक्षिण ध्रुवण गुणक तथा दूसरा अर्धांश वाम ध्रुवण गुणक होता है। विपरीत ध्रुवण गुणक अर्धांश एक दूसरे के ऑप्टिकल एक्टिव का निराकरण कर देते हैं, जिसके कारण यह अणु ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है। यह आंतरिक प्रतिकारों द्वारा इंटरनल कंप्रेशन इनएक्टिव होता है। इसके अणु में सममिति तल पाया जाता है। मेसोटार्ट्रिक अम्ल तो चार तरह के हो गए, डी एल डी एल और मेसोटार्ट्रिक अम्ल। ध्यान रखना बच्चों, मेसोटार्ट्रिक अणु का अर्धांश दक्षिण ध्रुवण गुणक, मतलब आधा भाग तो दक्षिण डी दोहरित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाएगा, और दूसरा जो आधा भाग है वो ध्रुवण गुणक अर्धांश वाम वाला एल वाला जो बाईं ओर घुमाता है। विपरीत ध्रुवण गुणक अर्धांश एक दूसरे के ऑप्टिकल एक्टिव का निराकरण कर देते हैं, जिसके कारण से ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं मेसोटार्ट्रिक अम्ल अणु में सममित तल पाया जाता है। अगला टॉपिक है दो असमान केंद्र वाले यौगिक अर्थात विमरिम समावयवी। थ्रियो या एरिथ्रोविमरिम समावयवी। दो असमान किरेल केंद्रों वाले यौगिकों में विमरिम समावयवता पाई जाती है। तो ये क्या होती है विमरिम समावयवता? वे प्रकाशीय समावयवी जो परस्पर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, विमरिम समावयवी कहलाते हैं। वे प्रकाशीय समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते। एग्जाम्पल है 2-क्लोरो 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। इसमें दो असममित कार्बन परमाणु उपस्थित है। अतः वन टॉप सूत्र के अनुसार चार संभावित समावयवी बनते हैं जो निम्न प्रकार से होते हैं।
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 तरह के समव्यय प्राप्त हुए। तो फर्स्ट और सेकंड प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब रूप होता है। थर्ड और फोर्थ प्रतिबिंब रूप होता है, एक दूसरे के प्रतिबिंब समाविवी होते हैं। जबकि फर्स्ट और थर्ड विबिंब समाविवी, वे वापस बता रहा हूँ, वे प्रकाशीय समाविवी जो परस्पर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते। और ऐसे ही थर्ड सेकंड और फोर्थ वाले ये भी विबिंब समाविवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, और फर्स्ट और सेकंड प्रतिबिंब रूप है और थर्ड और फोर्थ प्रतिबिंब रूप है। आगे प्रतिबिंबों के भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, प्रतिबिंब के भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं तथा प्रकाशिक गुण समान व विपरीत होते हैं, किंतु विबिंब समावितों के भौतिक व रासायनिक गुणों में भी अंतर होता है तथा प्रकाशिक गुण में भिन्न भिन्न होते हैं। अगला है एरिथ्रो एम3 समाविवी, इम्पोर्टेंट है ये। एरिथ्रो समाविवी वह है जिसमें दो असममित कार्बन परमाणु पर स्थित समूह एक और होते हैं। वापस ध्यान देना, एरिथ्रो विबिंब समाविवी वह है जिसमें दो असममित कार्बन परमाणु पर स्थित समूह एक और होते हैं, जबकि त्रियो विबिंब समाविवी में ये समूह विपरीत दिशा में उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है एरिथ्रो रूप में, तो इसके अंदर देखिए आप OH और Br ये दोनों समूह एक और है तो एरिथ्रो, और दूसरे बारे में थ्रियो के अंदर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे है, दूसरी तरफ जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से ये कहलाएंगे थ्रियो